तो ऐसा कानून लाया गया है जैसे किसानों का बिल। हम चाहते भी नहीं है, हम पर थोपा जा रहा है। न विभाग को विचार कर रहा है, न सरकार विभाग। सरकार केवल कहती मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए, उल्टा हमको सुनाता है कि गुरुजी लगता है आपकी नौकरी खतरे में है। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। नहीं, विरोध हमारा ऑनलाइन हाजिरी की नहीं, हमारा विरोध इनकी खामियों का है। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहां आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहां आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली। एक बार फिर से शिक्षकों में आक्रोश है। आपको बता दें कि ऑनलाइन हाजिरी को लेकर यह आक्रोश है और 8 जुलाई से ऑनलाइन प्रक्रिया की बात कही जा रही थी, लेकिन पहले दिन ही वह धड़ाम हो गई। सीतापुर में जगह जगह प्रदर्शन होते रहे, बीआरसीओं पर शिक्षकों ने प्रदर्शन किए, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किए। आज भी सीतापुर के हर बीआरसी पर शिक्षकों ने बैठक की है और इसका विरोध दर्ज कराया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी। हम बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन जो अटेंडेंस को लेकर विरोध चल रहा है, आपका क्या रणनीति बनी है, इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? ये सीतापुर में ही नहीं विरोध चल रहा, पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में ये विरोध चल रहा है और इसकी मूल वजह यही है। ऑनलाइन का विरोध नहीं है, लेकिन हमारे विभाग के अधिकारी, जो सरकार और अधिकारी एक भाषा है कि हम सुनना नहीं चाहते, हम सुनाना चाहते हैं। केवल इस वजह से सब अवरोध है। स्थिति कुछ नहीं थी। हमारी जो जायज़ समस्या है उसका निदान आप कर दीजिए। ऑनलाइन हाजिरी से हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने एक छोटी सी मांग की कि हमको ग्रीष्मावकाश हमारे समाप्त कर दिया जाए, हमको 30 ईएल दे दीजिए। 30 ईएल और 14 हाफ सीएल हमको दे दो। 14 सीएल हम हो जाएंगी। हाफ सीएल हम इसलिए मांग रहे हैं, मान लिया ग्रामीण स्तरों में हम विद्यालय गए और ग्रामीण अंचलों में जो दुर्गम स्थान है, ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली खड़ा किया गया है, हमारा वाहन नहीं निकल पा रहा है और 10 मिनट हम लेट हो गए, तो वहाँ तो हमारी हाजिरी अनुपस्थित हो गए। तो हम जो 70-80 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं तो हमारा तो बेकार हो गया। जब हाफ सीएल का प्राविधान होगा तो कम से कम हम 70-80 किलोमीटर दूरी तय करके जब विद्यालय आए हैं तो हम हाफ टाइम तक ही काम कर लेंगे, तो हमारी दूरी तय करना व्यर्थ नहीं जाएगा। इस पर न विभाग को विचार कर रहा है, न सरकार विभाग। सरकार केवल कहती मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए, आपकी हम सुनेंगे कुछ नहीं। दूसरा मुद्दा ये, जो हमको ये टैबलेट दिए गए हैं या हमको जो सिम मुहैया कराए गए हैं, अब ग्रामीण अंचलों में क्या इनकी स्थिति है उसको अधिकारी को जांचना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा टैबलेट काम नहीं कर रहा है, इनके पास ऐसा एक इस पर टीम हो जो संबंधित विद्यालय को जाए और देखे, और अगर संबंधित टीम जा करके देख करके अधिकारियों को सूचना करेगी तो अधिकारी भी हो जाएंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब एक नई बात नहीं आ रही है कि कुछ विद्यालयों से हमारे टैबलेट चोरी हुए, 3-4 विद्यालय ऐसे हैं जहां चोरी हो गई। अब उसकी जवाबदेही अध्यापक, ये कौन सी बात है भाई? हम सरकारी, अब हमसे कहा जा रहा है कि टैबलेट दीजिए, टीचरों को चाहिए घर ले जाएं। आज टैबलेट के लिए हमसे कह रहे हो, कल हमसे ये कहोगे आप कुर्सी भी ले जाओ, कल को ये कहोगे फर्नीचर भी उठवाओ। तो क्या हम अध्यापक हैं? कम से कम सरकार को चाहिए हमारे विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था वो करे। 15-15, 20-20, इस समय मौसम खराब है, गांव में बत्ती नहीं आ रही, लाइट की समस्या है, ये पूरा जनपद के अधिकारी सब जान रहे हैं। अब आप टैबलेट चार्ज नहीं होंगे, कैसे चलेंगे? इसकी कोई जवाबदेही नहीं। स्थिति यह है, ये जो लागू किया, हम लोगों से अगर अधिकारी, सरकार बात नहीं करना चाह रही थी, अगर क्षेत्रीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, इनसे ही राय ले ली जाती कि ग्रामीण अंचलों की क्या स्थिति है, तो हमारा ये मानना है कि कोई स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये काला कानून, ये तो ऐसा कि कानून लाया गया है जैसे किसानों का बिल।
हम चाहते भी नहीं हैं, हम पर थोपा जा रहा है। इससे पहले भी एक बार लागू हुई थी ये प्रक्रिया, लेकिन आप लोगों ने विरोध दर्ज कराया था। नहीं, विरोध हमारा ऑनलाइन हाजिरी की नहीं जी। है, हमारा विरोध इनकी खामियों का है। आप इनकी व्यवस्था ठीक कर दीजिए, टेबल टॉक करिए। अब एक आपको उदाहरण तौर पर बात बताऊं तो जो जिला मुख्यालय पर बैंकें हैं आपकी, या जिला मुख्यालय पर जो भी सरकारी सर्वर हैं, कभी कभी काम नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, बैंक में लिखा होता है आज नेटवर्क न होने के कारण भुगतान नहीं होगा। लेकिन हमारे पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च कर दिया है जो ग्रामीण अंचलों में भी काम करेगा। तो अगर इतना बढ़िया वो सॉफ्टवेयर है तो कम से कम जनपद स्तर पर वही दे दिया जाए। लेकिन इसका परीक्षण कौन करेगा? इसका परीक्षण तो अधिकारी करेंगे। हमारी बात पर भरोसा नहीं है। हम जो कहेंगे वो न विभाग मानेगा न सरकार मानेगी। अगर सरकार हमारी बात सुने तो एक व्यवहारिक रास्ता निकल सकता है, और इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार के हाथ में न हो। हमारी मांग सिर्फ छोटी सी इतनी है कि हम जून की छुट्टी नहीं चाहते। जैसे सरकार कहती है हम 40 दिन का अवकाश देते हैं, हमको 40 दिन का अवकाश नहीं चाहिए, हमको 30 दिन की ईएल दे दीजिए आप। इसमें हमारा काम ये चल जाएगा। हमारा दुर्भाग्य देख लीजिए कि अगर कोई हमारे घर में कैजुअल्टी होती है तो दुख के साथ कहना पड़ता है हमारा शिक्षक मेडिकल लेके अंतिम संस्कार जो 13 दिन के मांगलिक वो कार्यक्रम होते हैं वो करता है। हमारे परिवारों के बच्चे जो नए भी ज्वाइन हैं, इनके शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह के लिए भी कोई अवकाश नहीं है, हम मेडिकल लेकर के अवकाश पर जाते हैं। यही अगर हमारी ईएल हो तो कम से कम ये कार्यक्रम तो हमारे हो जाएंगे। दूसरी चीज, 8 बजे के बाद अटेंडेंस हमारी नहीं होगी। 8:01 अगर हुआ तो अटेंडेंस लाख है। और जिला मुख्यालय पर जितने कर्मचारी संवर्ग हैं उनकी हाजिरी का ये प्राविधान नहीं है कोई, उनके ऑफलाइन चलेगा। सबसे ज्यादा सरकार की निगाह में, विभाग की निगाह में अगर कामचोर कोई है तो सरकार ये मान रही कि शिक्षक है। इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, मेरा उत्पीड़न हो रहा है, और इस उत्पीड़न के खिलाफ हमारा एक शिक्षक समाज, इस बार की लड़ाई जो है वो शिक्षक समाज स्वयं लड़ रहा है। उसकी जो पीड़ा है, आप ग्रामीण अंचलों में जाइए। हम तो यहाँ के मीडिया संपर्क से भी उनका सादर अनुरोध करते हैं, आमंत्रण देते हैं कि ग्रामीण अंचलों में जाइए और वहाँ जाकर के देखिए किस दुश्वारियों के साथ हमारा शिक्षक काम कर रहा है, अपने विद्यालयों को सजाने संवारने का काम कर रहा है। पैसा गवर्नमेंट अभिभावकों को खातों में देती है, जवाबदेही मेरी। ये कौन सी बात है? जिसके खाते में जो आप भेज रहे हो जवाबदेही उससे आप तय करिए। गार्जियन ड्रेस न बनाए, जवाबदेही मेरी। अब एक नई व्यवस्था आ गई। अभी तक क्या होता था, आधार जो बच्चों को बनते थे, अगर हमने लिख दिया कि हमारे अभिलेख के अनुसार इसकी जनतिथि इतना ही इसका है तो आधार बन जाता था। अब नया फार्मूला जारी हो गया, अब उसको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। गार्जियन सुनता नहीं, गार्जियन से ज्यादा कहो तब उल्टा हमको सुनाता है कि गुरुजी लगता है आपकी नौकरी खतरे में है, आप व्यवस्था करो, हमारे बच्चों को बैठा लो, हमको बैठा लो, ले चलो। मतलब ये हालात गवर्नमेंट ने पैदा किए। गार्जियन की कोई जिम्मेदारी ही नहीं। कम से कम आधार की व्यवस्था, देश की व्यवस्था जिसके जिम्मे है उसकी जिम्मेदारी तय करो। हमारा काम शिक्षण कार्य का है, हमसे पढ़वाने की व्यवस्था कराओ आप। हम पढ़ाने के पीछे नहीं। आप हमसे ये कहते आप अध्यापक जो है 1 घंटा एक्स्ट्रा शिक्षण कार्य करेंगे, हमें खुशी होती कि हम समाज को दिशा और दशा देने के लिए बैठे हैं, हमको पढ़ाना चाहिए। हम 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, लेकिन हमसे पढ़ाने की बात कहाँ हो रही? आप डीबीटी करिए, आप ऑनलाइन ये भरिए, आप 14 पंजिकाएं भरिए। मतलब एक आदमी सीधे, अगर आपको ऑनलाइन करना बहुत अच्छी बात है, हर विद्यालय में एक आप लिपिक की पोस्टिंग कर दीजिए और सारा काम उससे जितना ऑनलाइन कराना है आप उससे कराइए। हमारी नियुक्ति, हमारी ट्रेनिंग बेसिक शिक्षा विभाग में जब हुई, हमको बीटीसी में क्या सिखाया गया, कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है, कैसे पढ़ाना है। लेकिन जब हम स्कूलों में गए तो वो लेसन प्लान किनारे हो गए। अब हमको एक ही काम करना है कि डीबीटी करिए, ये करिए, वो करिए, यानी नाना प्रकार के जितने काम हैं वो सब शिक्षकों पर लाद दिए जाते हैं। और ये केवल इसलिए किया जा रहा है कि समाज में हमको बदनाम किया जाए, इसलिए कि हमसे मोबाइल पर काम लिया जाता है। और जब मैं गांव जाता हूँ, गांव के लोग नहीं जानते हैं
कि गुरुजी से सरकारी काम कर रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं। गांव का लोग यही कहता है इतनी मोटी पगार लेते हैं और ये मोबाइल चला रहे हैं। तो केवल विभाग और सरकार का एक ही यत्न चल रहा है कि इस विभाग को हम समाज में बदनाम कर दें। उसको हम अब नहीं स्वीकार करेंगे। हम समाज में भी ये बताने का काम करेंगे कि हम किन परिस्थितियों में काम करते हैं। आप अन्य विभागों में चाहिए कि अन्य विभाग के कर्मचारी 10 से 5 की नौकरी करते हैं, उसके बाद सुकून से घर जाते हैं, रोटी दाल खाते हैं। हमारा शिक्षक 24 घंटे वर्तमान में नौकरी कर रहा है, इतना तनाव से ग्रस्त है। रात को आते हैं घर में, बीवी बच्चे पूछते हैं कि दिन भर मोबाइल में जुटे रहते हो, नेटवर्क चल नहीं रहा। हम लोग लगे रात को 2-2 बजे तक फीडिंग होती है और फिर भी काम नहीं खत्म होता है, और विभाग कह रहा है हम कामचोर हैं। आखिरकार पता नहीं क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय महानिदेशक महोदया से अनुरोध है कि हम जिस कार्य के लिए तैनात हैं वो कार्य लीजिए। और इस समय नया सेशन है, अनावश्यक ये अवरोध उत्पन्न न हो। हमारा काम है विद्यालय में जाकर के शिक्षण कार्य करना, बेहतर बच्चों को शिक्षा मिले, बच्चे हमारे प्रगति की ओर बढ़ें। यही मंशा हमारी और विभाग की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का शिक्षक आपका भरोसेमंद, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में कोई कर्मचारी संवर्ग अगर भरोसेमंद है तो वो शिक्षक समाज है। आज हर बीआरसी पर आप लोगों ने बैठक की है, आगे की क्या रणनीति है? अगर सरकार नहीं मानती है, ये नियम लागू करना चाहती है, इसको लेकर क्या रणनीति बनाए हैं? और संघर्ष हमारा निरंतर जारी रहेगा। और ये संघर्ष संगठन का नहीं, ये संघर्ष आम शिक्षक का है। जन जन तक ये संघर्ष व्याप्त है और शिक्षक समाज ये समझ चुका है कि अब हम पराकाष्ठा हो गई कि हमारा उत्पीड़न बहुत हो गया। अब उत्पीड़न ज़्यादा हमारा समाज स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए सरकार जितनी जल्द हो सके इस काले कानून को वापस ले और विद्यालयों में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके निपटारा की तरफ सोचें। हम उनके भरोसेमंद कर्मचारी शिक्षक हैं। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय महानिदेशक महोदया को ये भरोसा देते हैं, आप हम पर भरोसा करिए, आपके भरोसे को कहीं आँच नहीं आएगी। तो यह थे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, जिन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है, उसको लेकर कई मुद्दे हैं इनके पास, कई बातें कही हैं। फिलहाल सरकार इस पर निर्णय करेगी ये लागू होगा या नहीं। फिलहाल शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। इसके जो नियम हैं वो सही हों तभी ऑनलाइन हाजिरी की प्रक्रिया चल सकेगी। फिलहाल शिक्षकों ने एकता बना ली है और इस लड़ाई को आर पार लड़ने का मन बनाया है। बीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहां आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहां आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली।